हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी ग्रुप के ऊपर। अब सभी को पता है कि जेपी एसोसिएट का इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, यानी सीआईआरपी। अब ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसकी डेडलाइन क्या है, सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जेपी एसोसिएट का जो रिजल्ट है वो 14 अगस्त यानी इसी महीने की 14 तारीख को देखने को मिलेगा, कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डेट है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको अगर कोई बता रहा है कि 14 अगस्त को यहाँ पर क्या होने वाला है, इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस का मीटिंग होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 अगस्त को सिंपल है कि सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट का आउटकम है और कुछ मीटिंग नहीं होने वाला। तो 14 अगस्त कोई स्पेशल डेट नहीं है, बस रिजल्ट आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन बताता हूँ कि सोर्सेज की तरफ से टाइमलाइन कौन सी बताई जा रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो जेपी सीमेंट। अब ये जेपी एसोसिएट के अंडर आती है, सब्सिडरी कंपनी है जेपी सीमेंट। अब इसके एसेट यहाँ पर ऑन द ब्लॉक है क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एक्सीलरेट हो रहा है। अब एक्सीलरेट कहाँ तक हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट्स है। तो जेपी सीमेंट यहाँ पर, इस कंपनी का नाम है जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JCCL। ये है दोस्तों फॉर्मरली इनवाइट बिड्स फॉर इट्स रिवाइवल, किकिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस डेट कुड रीशेप इंडिया सीमेंट सेक्टर। यानी इस रीसोल्यूशन प्रोसेस के बाद इंडिया का जो सीमेंट सेक्टर है वो थोड़ा रीशेप हो सकता है। रीसोल्यूशन प्रोसेस इशू डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI का नोटिस आ चुका है, ऑफरिंग द कंपनीज 1.2 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी। यानी सिर्फ इस कंपनी का जो कैपेसिटी है 1.2 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी, वो भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटी इस कंपनी का है। अब यहाँ पर कौन से एसेट ऑफर किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो सीमेंट यूनिट्स के अंदर शाहबाद ग्राइंडिंग यूनिट कर्नाटका के अंदर है, 60 मेगावाट का कैपेटिव पावर प्लांट है। उसके बाद चुनार सीमेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ब्लेंडिंग यूनिट उत्तर प्रदेश। एंसिलरी फैसिलिटीज कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप MP के अंदर है, मध्य प्रदेश। और एसबीटोस प्लांट है दोस्तों, जिसका कैपेसिटी 1 लाख TPA कैपेसिटी है ईच। फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30 करोड़ के ऊपर है और एम्प्लॉयज़ है 350 एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए काम करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर एक सब्सिडरी कंपनीज आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कैपेसिटी रखती है। उसके बाद देखोगे क्रिटिकल टाइमलाइन फॉर बिडर्स, यानी जितने भी बिडर्स है, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो दालमिया हो, तो जितने भी बिडर्स है उनके लिए EOI का जो सबमिशन है उसकी डेट आप देख सकते हो, अगस्त 25 2025 तक। वो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, EOI का सबमिशन करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है प्रोविजनल बिडर लिस्ट, ये आपको आउट हो जाएगी सितंबर 4 2025 तक। उसके बाद रीसोल्यूशन प्लान सबमिशन, यानी फिर रीसोल्यूशन का प्लान सबमिशन होगा अक्टूबर 2025, यानी अक्टूबर 24 2025। तो ये अगर मैं रीसोल्यूशन की बात करूँ, ये बाय एंड टेक की बात करूँ, बायर सेलर की बात करूँ, तो ये सारा ना 2025 ख़त्म हो जाएगा। ये साल पूरा चला जाएगा इस रीसोल्यूशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी हैं, जैसे CCI का अप्रूवल सिर्फ अभी दालमिया को मिला है, बाकी बिडर्स को मिलना बाकी है। प्लस जेपी सीमेंट के एसेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस वजह से अदानी, दालमिया भारत, बहुत सारी कंपनीज ना जेपी एसोसिएट को टेक ओवर करने के लिए रेडी है। और अभी जो CCI है उसका अप्रूवल सिर्फ दालमिया को मिला है। प्लस यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ करी है कि इनको कहा है जितने भी बिडर्स है अपने ऑफर्स को थोड़ा बेटर्स करो, अपने ऑफर को थोड़ा बेटर करो, क्योंकि हम यहाँ पर अब बिडर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स ने साफ कर दिया है, ऑफर्स को बेटर करो, ज़्यादा अनकंडीशनल बिड्स आप यहाँ पर लगाओ। तो ज़्यादा अनकंडीशनल बिड यहाँ पर रहेगी तो वही शॉर्टलिस्ट मुझे लगता है होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर अब बाकी की जितने भी बिडर्स हैं वो अनकंडीशनल ऑफर रखेंगे, क्योंकि जेपी एसोसिएट की एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसका यहाँ पर आपको एक लैंड का डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। तो उस वजह से एक अनकंडीशनल बिड चाहिए सभी बिडर्स के द्वारा। ये यहाँ पर कंपनी के जो क्रेडिटर्स है उन्होंने बताया था, एक रिपोर्ट्स आई थी, एक सोर्स की तरफ से खबर आई थी, कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाता हूँ सारा सोर्स की तरफ से होता है, कंफर्मेशन नहीं पता चलता, क्योंकि जो डील हो रही है वो ओपन मीडिया में नहीं हो रही है।
ओपन मीडिया डील को ख़राब कर सकता है, इसलिए जो बायर है वो भी इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं देगा। अब अगर आप सवाल भी पूछेंगे हम लोग तो कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ इसके ऊपर नहीं बोलने वाले। तो इसी वजह से जो सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट्स आती है उन्हीं को यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी बहुत कम डेटा है इस पूरे बिडिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।